एपिसोड की शुरुआत में विंग दीवार को तोड़ के दिखाता है कि नैन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जिसको देख के गॉन और किलर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। उसके बाद विंग बताता है कि नैन एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वो एक लाइफ एनर्जी है, लेकिन बहुत कम लोग ही उसका यूज करना जानते हैं। और जो लोग जानते हैं वो तो या तो ग्रेट फिजिसिस्ट है, ग्रेट मतलब जो भी काम करते हैं ना उसमें ग्रेट होते हैं वो इंसान। नैन एबिलिटी को जागृत करने के लिए दो उपाय हैं। पहला तो ये है कि उसको धीरे धीरे सीखा जाए और दूसरा है जबरदस्ती से सीखा जाए। पहला उपाय में मतलब अभी जूसी सीख रहा है, जिसको ऑलमोस्ट 6 महीने लग गए हैं, जो कि बहुत लंबा टाइम होता है। और यही बात किलियो भी बोलता है। वो बोलता है कि हमारे पास सिर्फ आधी रात तक का टाइम है, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। उसके बाद विंग बोलता है कि फिर तो हमें दूसरा मेथड ट्राई करना होगा, लेकिन दूसरा मेथड बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुमने अभी देखा कि मैंने हाथों से इस दीवार की क्या हालत की, तो तुम्हारी बॉडी के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है अगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया तो। उसके बाद विंग फिर से बोलता है कि तुम्हें अगर सीखना है तो तुम्हारे सारे के सारे माइक्रोफाइल्स में खोलना होगा, और उसके लिए मैं अपना ऑरा तुम्हारे शरीर के अंदर डालूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो माइक्रोफाइल्स होगा वो सब खुल जाएगा और उसके अंदर से ऑरा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें उस ऑरा को कंटेन करना होगा, उसको कंट्रोल करना होगा, वरना तुम्हारी सारी लाइफ एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और तुम बहुत जल्दी से थक जाओगे। और अगर मैंने कुछ थोड़ी सी भी गलती कर दी तो तुम्हारे माइक्रोफाइल्स के जरिए मेरा जो ऑरा जाएगा वो तुम्हें जान से मार भी सकता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। उसके बाद किलियो पूछता है कि तुम पहले तो हमें कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन अब सब कुछ बता रहे हो, तो ऐसा क्यों? तुमने पहले क्यों नहीं बताया और तुम अभी क्यों बता रहे हो? और तब जाके विंग बोलता है कि जिस फ्लोर पे अभी तुम हो, यानी कि 200वें फ्लोर पे हो, मतलब 200th फ्लोर पे तुम हो, वहां पे हर किसी को नैन का यूज पता है और तुमने देखा कि नैन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अगर मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया तो प्रोबेबली कोई ना कोई रुड़की तुमसे फाइट लेगा, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें नैन आता है या फिर नहीं आता, लेकिन वो अपना नैन यूज करेगा और तुम्हारी जान तक वो ले सकता है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब सिखा रहा हूँ। उसके बाद विंग इन सबको अपना जैकेट और जो कुछ भी मटेरियल इन्होंने पकड़ा है सबको निकालने के लिए बोलता है, और जैसे ये निकालते हैं तब इनके पीछे जाता है ये अपना ऑरा उसकी पीठ की तरफ से भेजना शुरू करता है, जो कि धीरे धीरे भेज रहा होता है और ये बहुत दूर खड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद उसके हाथ की गर्मी को गॉन महसूस कर सकता है। और किलियो तो बोलता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरा भाई करता है, इसको बस कुछ लाख गुना या फिर करोड़ गुना बढ़ा दो तो मेरे भाई जैसा ही लगेगा ये। उसके बाद विंग अपनी सारी ऑरा को भेजता है उसके शरीर के अंदर, और हम देखते हैं कि ये दोनों मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऑरा जैसा निकलता है ना वैसा दिखता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इनका जो माइक्रोफाइल है वो खुल चुका होता है और ऑरा इनके शरीर के अंदर से फ्लो कर रहा था, जिसको ये खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि इनके आंखों का जो माइक्रोफाइल है वो भी खुल चुका होता है, जिसकी वजह से ऑरा को भी देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो ऑरा एक सफेद कलर का मतलब धुआं जैसा होता है, जो कि शरीर के चारों तरफ से फ्लो हो रहा था, और साथ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई कपड़ा पहना हो लेकिन इनविजिबल हो। इसके बाद विंग बोलता है कि जल्दी से कॉन्सेंट्रेट करो ताकि तुम अपनी जो ऑरा है उसको मतलब बाहर जाने से रोक पाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो सारी ऑरा तुम्हारे शरीर से बाहर चली जाएंगी और तुम बहुत जल्दी थक जाओगे। उसके बाद ये दोनों को दोनों ध्यान लगाते हैं, एक खड़ा होकर, कुछ नॉर्मली कुछ करते नहीं है, बस ध्यान लगाते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का फोकस मैक्स लेवल पे पहुंच जाता है, जहां पे ये मतलब इमेजिन कर रहे होते हैं कि हर जगह से ऑरा है वो फ्लो कर रहा है, और साथ में एक झरने को भी इमेजिन कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका फोकस बना रहता है। और जो ऑरा होता है ना वो इनके शरीर के अंदर ही रहता है, ये बाहर की तरफ नहीं जाता। और गॉन और किलियो दोनों ने बहुत ही कम समय में ये सब सीखा होता है, जिसको देख के विंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है इनकी। इसके बाद विंग बोलते हैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, और ये सब अपने ऑरा को देखने लगते हैं, जो कि मतलब एक छोटा सा मतलब कपड़े जैसा कवर हो चुका होता है, ज्यादा बाहर नहीं जा रहा होता। और तब विंग बताता है कि अगर तुमने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो तुम सोते हुए भी ये वाला ऑरा यूज कर सकते हो। और उसके बाद वो अपना बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई ऑरा इनके तरफ भेजने वाला होता है, यानी कि रन को भेजने वाला होता है, क्योंकि उसको टेस्ट करना है कि इनका ऑरा जो है मतलब जो 10 है ये काम भी कर रहा है या फिर नहीं, इसके लिए वो भेजता है। और उसके बाद एकदम ब्लैकआउट हो जाता है स्क्रीन और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें हिस्सों का दिखाया जाता है जो कार्ड फेंक फेंक के मतलब शायद बोर होने लगा है, और तभी हम देखते हैं कि इसकी तरफ किलियो और गॉन दोनों चले आते हैं और ये भी अपना रन यूज करता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। इस बार इसकी रन का मुकाबला वो दोनों बड़ी ही आसानी से करते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं, और हम देखते हैं कि ये हिसोका के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि ये सक्सेसफुली अब रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद हिसोका बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम जरूर यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए हो मुझसे चैलेंज करने से पहले, लेकिन
ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। तुमने अभी सिर्फ 10 सीखा है और नैन के बारे में तुम्हें अभी भी कुछ नहीं पता, तो चैलेंज करने से पहले वो सब सीख लेना। और फिलहाल मुझे तुम्हारे से चैलेंज करने में कोई मज़ा नहीं है, मतलब मैं तुम्हारे साथ अभी फाइट करने में कुछ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम इस फ्लोर के अंदर एक भी मैच जीतते हो तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और वो इतना बोल के यहाँ से चला जाता है। उसके बाद गोन और किलो रजिस्टर करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ बंदे तो उनको नज़र रखे होते हैं, देख रहे होते हैं, यानी कि ये शायद वही बंदे होंगे जिनके बारे में विंग ने बताया था कि वो नए नए बंदों को ढूंढ के उनका शिकार करना पसंद करते हैं। शायद ये तीन ही वो हो सकते हैं। इसके बाद ये दोनों रिसेप्शनिस्ट लड़की के पास पहुंचते हैं, जहां से पता लगता है कि तुम्हारे पास 90 दिन का टाइम है और 90 दिन के टाइम के अंदर तुम कभी भी फाइट ले सकते हो, और अगर तुम 90 दिन के अंदर फाइट नहीं लेते तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाते हो और शायद तुम यहाँ से फिर कभी आ भी ना पाओ। लेकिन तुम्हारे पास 90 दिन है, तुम जब चाहो तब मुझे बता सकते हो, तब एक फाइट तुम ले सकते हो। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम्हें अगर पास करना ये वाला फ्लोर तो तुम्हें 10 मैचेस डायरेक्ट जीतने होंगे, लेकिन अगर तुम 10 मैच नहीं जीते तो तुम नहीं जा पाओगे, और अगर गलती से तुम 4 मैच हार जाते हो तो तुम्हें डिमोट कर दिया जाएगा। और वो आगे बताती कि अगर तुम 10 मैच जीतते हो तो तुम किसी भी फ्लोर मास्टर को चैलेंज कर सकते हो। हमारे यहाँ पे 21 फ्लोर मास्टर है जिनके अंडर एक एक फ्लोर है। 230 से लेकर 251 तक 21 फ्लोर मास्टर्स मौजूद है। तुम जिससे चाहो उसे फाइट ले सकते हो। और ये दोनों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, तो वो आगे बताती है कि इसके बाद तुम बैटल ओलंपिया के अंदर भी फाइट ले सकते हो, लेकिन इन दोनों का रिएक्शन कुछ भी नहीं होता। उसके बाद ये बोलते हैं बैटल ओलंपिया में जीतने से क्या मिलेगा, तो वो बोलती कि बहुत सारा इज्जत मिलेगा, तुम्हें 1000 फुट की ऊंचाई पे रहने का मौका मिलेगा। लेकिन तभी गोन बोलता है लेकिन किलुआ का घर तो 3700 मीटर ऊंचाई पे है, तो फिर मैं वहां पे जाके रहना ज्यादा पसंद करूंगा। उसके बाद गोन बोलता है मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ हिस्सों से फाइट लेना है। और ये सुनने के बाद उस रिसेप्शनिस्ट के आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद गोन एक मैच के लिए पार्टिसिपेट करता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसको अपना जो एबिलिटी है वो टेस्ट करना था। तो घर पे करता है ना, फाइट के अंदर कहाँ जाके टेस्ट करेगा। और तभी हम उसी 3 बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे भी आ चुके होते हैं, यानी कि ये खुद चेक कर रहे होते हैं कि ये कब जाके मतलब रजिस्टर करेगा, जिसके बाद ये रजिस्टर करें ताकि इनका फाइट उससे हो पाए। उसके बाद किलो भी इन तीनों को नोटिस करता है। किलो बोलता है कि गॉन ये भी उसी दिन फाइट करना चाहते हैं जिस दिन तुम करोगे, यानी कि ये तुमसे फाइट लेना चाहते हैं। और तब गॉन बोलता है कि मैं भी उसके लिए तैयार हूं। और ये तीनों के तीनों खुश होते हैं, क्योंकि इनको भी पता होता है कि ये नए हैं, इनको अभी रन के बारे में कुछ नहीं पता, तो इनको डिफीट करना आसान होगा। इसके बाद गॉन और किलो अपने रूम की तरफ निकल रहे होते हैं और पीछे से हम देखते हैं ये तीनों बंदे उनको देख रहे होते हैं। और तभी किलो को समझ में आता है कि ये तो वही 3 बंदे होंगे जिनके बारे में विंग सामा ने बताया था हमें। उसके बाद ये सब अपने रूम के अंदर आते हैं और तब किलो बोलता है कि तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी खतरनाक सिचुएशन में भी फंसे हो। लेकिन गॉन बिल्कुल भी नहीं सुनता, ये उधर उधर भागने लगता है। यहाँ पे किचन कितना सही है, ये बेडरूम कितना सही है, ये कितना सही है, वो कितना सही है, यही लगा रखा होता है। यानी कि गॉन अभी भी बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता। इसके बाद इनके टीवी पे नोटिफिकेशन आता है कि इनका मैच कल है, वो भी 3 बजे, जिसको देखने के बाद किलुआ तो थोड़ा सा हैरान होता है कि इतनी जल्दी कैसे, लेकिन गॉन एकदम से तैयार होता है उस फाइट के लिए। उसके बाद हमें सीधा फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे गीडो के साथ इसका फाइट होने वाला होता है, जिसका रिकॉर्ड है वो 4 बार जीता है और सिर्फ 1 बार हारा है। और उसके साथ में गॉन होता है जो पहली बार लड़ रहा है। और गॉन को याद आता है कि उसके मास्टर ने कहा था कि फाइट मत लेना 2 महीने तक, 2 महीने के अंदर मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन ये तो बेवकूफ़ है, इसने पहले ही फाइट ले लिया। और उसने बताया होता है कि तुम भले ही 10 सीख गए हो, लेकिन किसी का अगर रन तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारा 10 को वो पेनिट्रेट कर सकता है और तुम्हें फिजिकल डैमेज भी हो सकता है। इसलिए जरा ध्यान रहना और 2 महीने तक फाइट मत लेना। लेकिन ये तो किसी की सुनते ही नहीं है ना। उसके बाद गॉन अपना और बाहर दिखाने लगता है, लेकिन उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गीडो कोई कच्चा प्लेयर है नहीं। वो भी अपना जो स्पिनर होता है ना वो निकालता है, डंडे के ऊपर रख के उसके अंदर रन वाली एनर्जी छोड़ता है, जिसकी वजह से वो घूम रही होती है और बहुत सारे स्पिनर्स को ये इसकी तरफ भेज देता है, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद हमें इस टेक्निक का नाम बताया जाता है, जिसका नाम होता है बैटल वॉल्ज। और उसके बाद हम देखते हैं जो छोटे छोटे से स्पिनर्स होते हैं ना, वो चारों तरफ से गॉन को घेर लेते हैं, जिसके अंदर रन एनर्जी होती है। उसके बाद हम देखते हैं एक स्पिनर दूसरे स्पिनर से जगह टकराता है, जिसकी वजह से वो स्पिनर बड़े ही तेजी से आके गॉन के पीठ के ऊपर लगता है और लगभग बहुत ज्यादा चोट आई है गॉन को। इस वार की वजह से वो नीचे गिर जाता है। और तभी गीडो बताता है कि मेरा जो अटैक पैटर्न है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि मुझे खुद नहीं पता कि कौन सा स्पिनर कब जाके तुम्हें पीट के आ जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक स्पिनर दूसरे स्पिनर से टकराता है और उसकी तरफ आता है, लेकिन ये डॉज करता है और ये
ज़्यादा तक ऐसा डॉज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्पिनर्स अचानक से घूम रहे होते हैं और ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब भी इसको लगती है तो ऐसा लगता है जैसे हथौड़े से पीटा गया हो, यानी कि इसका वार बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। इसके पास 10 तो है, लेकिन वो सिर्फ नैन को रोक सकता है, लेकिन जो फिजिकल डैमेज है वो इसको हो सकता है, यानी कि अभी गॉन असली खतरे के अंदर है। और जिसको देख के किलुआ समझ में जाता है और किलुआ के दिमाग में थोड़ा सा टेंशन भी आ जाता है। और यहाँ पे विंग सामा भी इसकी बेवकूफ़ी देख रहे होते हैं और गॉन इस जगह फंस जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और खुद चेक कर लो सब्सक्राइब किया है ना, अगर नहीं किया है तो कर लो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू। और साथ में जो बेल का आइकन है ना, उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो एकदम जोरों से घंटी को बजा दो, एकदम टन करके आवाज़ आ जानी चाहिए।